आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी इंडिया न्यूज़ के गल्फ न्यूज़ टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। रुख करेंगे तफसीली और अहम खबरों की जानिब। कतर में दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों तारिकन वतन कारकुनों के लिए 1000 रियाल की लाज़मी माहाना उजरत का नया कानून बाकायदा नाफिज़ुल अमल हो गया है। नया कानून रोज़गार की मुल्क की मंडी में वसीतर इस्लाहात के प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर मंजूर किया गया था। इसी दौरान कतर के सरकारी खबररसां इदारे ने तरक्याती उमूर, रोज़गार और समाजी बहबूद की मुल्की वजारत के एक आला ऐलान का हवाला देते हुए बताया है कि इस कानून का इतलाक़ तमाम गैर कतरी मुलाजिमीन पर होगा। सऊदी अरब की कौमी फ़िज़ाई कंपनी ने अपने बेड़े में इजाफे के लिए 6 बैंकों के साथ 11.2 अरब रियाल मालियत के मुआहदे किए हैं। सऊदी ज़राए इब्लाग के मुताबिक मुआहदा सऊदी एयरलाइन की तारीख में सबसे बड़े शुमार किए जा रहे हैं। मुआहदे के जरिए सऊदीया एयरलाइन एयरबस और बोइंग कंपनियों से 73 तैयारियां खरीदेगी। मज़कूरा मुआहदे पर सऊदी वज़ीर नक़ल व हमल सालेह अल जासर और सऊदी एयरलाइन के डायरेक्टर जनरल इब्राहिम अब्दुर्रहमान अकमर, जबकि बैंकों के नुमाइंदों ने इन मुआहदों पर दस्तखत किए। सऊदी अरब की वजारत तवानाई के सरकारी ज़राए ने बताया है कि रियाज रिफाइनरी पर ड्रोन के जरिए हमले की मजम्मत करते हुए इसे तवानाई के आलमी रसद में तखरीबकारी की मुजरिमाना कोशिश करार दिया है। वजारत तवानाई के अहदेदार का कहना है कि जुमा की सुबह 6:05 पर जो रियाज में ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले किए गए थे, ताहम इस हमले में कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सऊदी अरब की सरकारी एजेंसी SPA के मुताबिक हमले में तेल की रसद मुतासिर नहीं हुई। वजारत तवानाई ने जोर दिया कि मुमलिकत और इस बुज़दिलाना हमले की पुरजोर मजम्मत करता है। इस बात की भी तस्दीक करता है कि दहशतगर्दी और तखरीबकारी की वारदातों में दुश्मन अनासर बार बार अहम तनसीबात और शहरियों को अपनी बुज़दिलाना कार्रवाइयों का निशाना बनाने का मुर्तकिब हो रहा है। इस तरह की तखरीबकारी रास्तनूरा रिफाइनरी और सऊदी आरामको की तनसीबात पर हमले की कोशिशें और साथ ही तेल की आलमी रसद को निशाना बनाना सऊदी अरब की आलमी सलामती को खतरे में डालते हुए सऊदी मईशत को नुकसान पहुँचाना है। इसी बीच अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने भी सऊदी अरब पर यमन हौसी बाग़ियों के हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है और इन हमलों को फौरी रोकने का मुतालबा किया। इसी बीच रियाज ऑयल रिफाइनरी पर हौसियों के हमले की आलमी बरादरी OIC, GCC और अरब ममालिक ने शदीद मजम्मत की है। इसी दौरान GCC के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर नाइफ अल हजरफ ने कहा कि यह हमला और इससे पहले दीगर दहशतगर्द और तकरीबी सरगर्मियों में हौसियों के अज़ाइम का पता देता है। कोरोना वबा के बाद से हरम मक्की के इंतजामिया ने उम्रे की अदायगी के लिए सऊदी और मुकीम और गैर मुल्की बाशिंदों पर कुछ पाबंदियां आयद की थी, जिसमें ज़ायरीन व मोतमरीन की उम्र का भी तयन कर दिया गया था, जिसके तहत सिर्फ 18 साल से 65 साल की उम्र के अफराद को उम्रा अदा करने की इजाज़त दी जा रही थी। वजारत हज व उम्रा के मुताबिक उम्र पर तहदीद का ये फैसला वजारत सेहत की जानिब से किया गया था, लेकिन नए अहकामात के मुताबिक अब 18 साल से लेकर 70 साल उम्र के अफराद उम्रा अदा कर सकते हैं। मोतमरीन को वजारत हज की साइट के जरिए क़ब्ल अज़ वक्त इजाज़तनामा हासिल करना होता है। उम्रे की इजारा हासिल करने के नए बनाए गए इस ऐप को तमन्ना कहा जाता है, जिसके जरिए उम्रा अदायगी के लिए इजाज़तनामा हासिल किया जाएगा। ये इजाज़तनामे हर रोज़ जारी हो रहे हैं। वजारत के मुताबिक फ़िलहाल उम्रा इजाज़तनामे 18 शाबान तक जारी किए जाएंगे। दरअसल मस्जिद नबवी के इंतज़ामिया ने ऐलान किया है कि रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिद नबवी में तरावी के आधे घंटे बाद बंद कर दी जाएंगी और फज्र की अज़ान से 2 घंटे कबल दोबारा खोली जाएंगी। मौजूद कि कोविड वबा से पहले माह रमज़ान में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी रात खुली रहती थी। नाज़रीन, गल्फ न्यूज़ टाइम में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।